ओम शांति। आज मातेश्वरी की विशेषता में मातेश्वरी के स्मृति में सदा यही रहता था, बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। किसके मत पर चलना? बाबा के श्रीमत पर ही चलना। और साकार में ब्रह्मा बाप का अनुसरण करके तो सदैव वो धारणा मूर्ति उत्तम ही उत्तम चला रहा है। तो इतना मम्मा के अंदर ये स्मृति रहता था। और दूसरी मम्मा की एक गहरी स्मृति शक्तिशाली था। वो कौन सी गहरी स्मृति शक्तिशाली थी? वो एक बार जो बाबा की मुरली की बात सुनती थी, वो मुरली जैसे वो बात जो भी एक एक रत्न को आजकल कोई भी कारोबार के जो दुनिया में कानून के अनुसार गवर्नमेंट क्या करते हैं, पट्टा है, इसके लिए उसको चाप लगाते हैं। तो ऐसे मम्मा के स्मृति की शक्ति इतनी थी, जो एक बार सुनी जैसे उसका चाप लग जाता था। वो चाप का निशानी भी मम्मा एक एक बात को 10 राज खोल के सुनाती थी। हम बच्चों को इतना महीन से बाबा का भाव, बाबा की जो समझानी किस तरीके से है, वो राज भी खोल करके हम सब बच्चों को सुनाती है। तो आज बाबा की अव्यक्त मुरली का 18/1/95 ये विशेष है, ज्ञान सरोवर का उद्घाटन। 18 जनवरी में बाबा ने विशेष ज्ञान सरोवर की उद्घाटन करते हुए बाबा कहते हैं, मैं 2 रत्नों को देता हूँ। हाँ, 2 प्रकार के बच्चे, 2 रत्नों को मैं देता हूँ। वो कौन से हैं? कौन से हैं? वो एक बाबा सुना रहे हैं, आदि रतन, जिसको कहते यज्ञ स्थापन होते ही हम उस स्थापना के कार्य में शुरू में ही जो आए वो यज्ञ आदि रतन है। और दूसरी रतन बाबा देख रहे हैं, जो सेवा चालू हुआ, सेवा के आदि रतन, वो भी सहयोगी साथी, उनको बाबा देखते हुए तो बाबा ये भी कह रहे हैं, आप साथी बाबा के जो भविष्य राज्य में भी आदि से अंत तक आने वाले साथी होना, ये सबको निश्चय है। तो ऐसे बाबा की विशेष ये रत्नों को देख के ये भी याद दिला रहा है खुशी की बात। और दूसरी, जो उद्घाटन के समय कई भाई बहने वहाँ पहुँच गए, तो उस पहुँचने का तो जगह तो इतना बड़ा तो नहीं था, तो बहुत लोग आ गए। तो बाबा की जो सन्मुख बैठे और सन्मुख ना बैठे, वो कहाँ बैठे थे? तो बाहर आंगन में।
वो ट्रोन थे तो बाबा के हर बात की निराली में तो बाबा भले उन्होंने को भी ज़्यादा याद किया। किसको? भले हाल में बैठे हैं, सन्मुख है, उनको तो बाबा दृष्टि भी दे रहे हैं, मुरली भी सुना रहा है, लेकिन बाबा कहते जो बाहर भी बैठे हैं वो बच्चे भी मुझे बहुत प्यारे। उन बच्चों को भी मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। उन्होंने को हवा भी, क्योंकि 18 जनवरी में बहुत सर्दी होता है ना, ठंडी ठंडी हवा भी लगी है, बरसात भी आई है, तो बाबा कहते आपका भाग्य भविष्य का बहुत ऊंची है। तो वो कौन बैठे थे बाहर? माता है और अंदर सब भाई लोग बैठे थे। तो वो मुरली के द्वारा ही हम सब सुनेंगे। भले आज छोटा मुरली है, पूरा कर देती हूँ आज 5 मिनट आगे पीछे होने से भी। ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य प्रातः 11 बजे दिन में किया था। बाबा ने कल भी सुनाया हम बच्चों को। कौन से बच्चे हो आप? कौन से? नदी के हैं? हाँ, किसके बच्चे हैं? सने के सागर के बच्चे हैं। आज भी बाबा कहते आज सने संपन्न दिवस पर सने के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही सने में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। किन से मिलने आए? अंडरलाइन। किन से मिलने आए? लवलीन बच्चों से मिलने आए। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। सुनते रहे और सुनते भी रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी जीत जाते हैं। बाबा कौन सा जीत जाता है? हाँ, वाह मेरे स्नेही बच्चा वाह, वाह वाह करता रहता है। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है। डेट फिक्स करते हैं ना, ऐसे दिन पर ही हम जरूर उद्घाटन करेंगे। दिन फिक्स किया तो जल्दी जल्दी कार्य भी पूरा होता है। ऐसे बाबा कहते हैं। तो क्या कहा? साकार में जो समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप वहाँ सात का विशेष अनुभव करा रहे हैं। साकार से भी अव्यक्त रूप में और भी ज़्यादा समीप और साथ का अनुभव करा रहा है। क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाप साथ नहीं है? ऐसे लगता है? आंख खुलते ही बाबा हमारे साथ है। 7 जन्म लिया है ना आदि रत्नों को। मना यज्ञ स्थापन हुआ, शिव बाबा अवतरण हुए और सबको साक्षात्कार हुआ, सब भाग्य आए। 7 सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ है और साथ चलेंगे, साथ बैठेंगे, साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला
अच्छा नहीं लगता है। क्या कहता है? ब्रह्मा बाप को अकेला अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को लगता है अकेला? जब बाप अकेला नहीं है, बच्चों के साथ है, आपको अकेलापन क्यों? साथ है ना बाबा, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाबा को क्या करेंगे? ब्रह्मा बाबा को अकेलापन अच्छा नहीं लगता है। आप बच्चों को अकेला लगता है क्या? नहीं, साथ साथ है। जब साथ साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ राज्य करेंगे, और शिव बाबा को क्या करेंगे? याद करेंगे। तो देखो, बाबा के शब्द कोई नहीं सुनाएंगे। शिव बाबा को आराम देंगे। क्या करेंगे? आराम देंगे। बाबा वतन में आराम करो। आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवादारी है और कल कल राज्य अधिकारी है। आज सेवादारी, कल राज्य अधिकारी। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? जैसे 3 दिन पहले बाबा ने सुनाए थे। इतना देवता का चोला जैसे लटका हुआ है कुंडी पर, ये छोड़ा और वो पहना, इतना आपको नज़दीक का अनुभव हो रहा है। ऐसे बाबा कहते, दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि किया, ऐसे अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। आज हम संरम जी, संरम माना ही मिलन मनाना, बाप दादा से मिल रहे हैं। कल हम भविष्य में देवता का चोला पहन लेंगे। निश्चय है ना? पक्का निश्चय है? बाबा पूछ रहा है। हाँ, निश्चय है, पक्का निश्चय। अब पुराने पट्टे आए हुए हैं। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाबा को भी खुशी है कि स्थापना के एक है आदि साती रतन। स्थापना के आदि साती रतन जो सामने बैठे हैं और दूसरे हैं वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। सेवा करके वृद्धि किया, वो श्रेष्ठ रतन है। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। और बच्चे भी कितने उमंग उत्सव से शरीर का भी, सैल्वेशन का भी ख्याल ना करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं क्या कर रहे हैं आप बच्चों से? हाँ बाबा देखो कितना उमंग, उसमें भी खुशी दिलाता है। उसमें भी मुझे बहुत ठंडी हो रहा है, मुझे बहुत शरीर तकलीफ दे रहा है, ये नहीं। उसमें भी खुशी कौन सी बात रहा? ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती है। कितनी ऊंचे शब्दों से हम बच्चों को सब बुला देता है, खुशी में कुछ पता ना पड़े।
वैसे भी देखो, वैसे भी देखो, राज्य तख्त पर बैठते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, वहाँ पंटरा नहीं दिखाई पड़ता है, वहाँ क्या करते हैं? दासियाँ, हाँ, पंटरा चलाती है। पीछे से क्या होता है? चवर झुलाते हैं ना। तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती है, तो ये ठंडी हवाएं भी आपको क्या है, पंटरा जैसे, चवर जैसे झुलाने आती है। क्योंकि आप सब भी ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माएं हो। आप सब कौन सी आत्मा? विशेष आत्माएं हो। नशा है ना? उन आत्माओं को कितना नशा हो रहा उस समय। हाँ, तो उस समय हमारा दादी भी रही थी ज्ञान सरोवर उद्घाटन में, हम यहाँ थे। तो आज क्योंकि आप सब भी ऊंचे ते ऊंची विशेष आत्माएं हो, नशा है ना, तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन, इन दोनों रत्नों को ब्रह्मा बाबा देख रहा है। दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ये हाल भी राज दरबार माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का हाल राज दरबार के माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हाल राज दरबार लगती है। तो गैलरी में बैठते हैं तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हाल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं हैं सब बाहर बैठी है, माताएं बाहर बैठी है। अच्छा, आज तो माताओं उनके त्याग का भाग्य उन्होंने को अभी मिल ही जाएगा। कैसे अभी मिल जाएगा? हाँ, बाबा कहते जो त्याग का भाग्य उनको अभी मिल जाएगा। कैसे अभी मिल जाएगा? आगे सुनना। अच्छी तरह से तपस्या कर ही रहे हो। हाँ, किसके लिए? तो अंदर तो सब बाबा के सन्मुख बैठ के सुन रहे, देख रहे। तो ये लोग बाहर बैठे हैं। उस समय टीवी भी नहीं था, सुनने का था ना, देखने का नहीं था। अब ये हाल में देखो कितना बड़ा बड़ा टीवी लगाया है। देखो कैसे मिल जाता है अभी अभी। अच्छी तरह से तपस्या कर ही रहे हो, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो साथ साथ धूप भी आ रहा है, क्योंकि 11-12 बजे था ना दिन में। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? कौन सा सरोवर? स्नेह का सरोवर कहेंगे। ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं को भाग्य का, अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माओं को भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्मा हैं अपने बिछड़ी हुई बाप से मिलन मनाएंगे ज्ञान सरोवर में।
अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। कौन सी बात का फायदा उस धरनी से? भाग्य का सितारा चमकेंद्र, एक तो भाग्य, और दूसरा बिछड़ी हुई आत्मा है, बाप से मिलन मनाएंगे। तीसरी दुख दूर करने वाला धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहर में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। 3 प्रकार के लोग आएंगे, 3 प्रकार के प्राप्ति का अनुभव करेंगे। वो 3 प्रकार का प्राप्ति कौन सी? एक बाबा सुना रहा है, वर्षे का अधिकारी। कौन सा अधिकारी? वर्षे का अधिकारी। और दूसरा वरदानों के अधिकारी। और तीसरा कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और परिस्था जीवन का अनुभव कर जाएंगे। साधारण आत्माएं आएंगे और अनुभव क्या करके जाएंगे? ये परिस्तों की दुनिया में मैं परिस्था हूँ। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्मा हैं, तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगे। दुनिया की आत्मा है, 3 प्रकार के आए, 3 प्रकार का प्राप्ति करके रहे। और ब्राह्मण आत्मा है, आएंगे तो क्या करेंगे? क्या सुनाया बाबा ने? वो तपस्या तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना लेंगे और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगे। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं हैं। श्रेष्ठ आशाएं कौन सी आशा? कोई सुनाएंगे? हाँ, ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ आशा कौन सी है? सबको है, कर्मातीत बनने। श्रेष्ठ आशाएं हैं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत अच्छा श्रेष्ठ है। वहाँ देखो शांतिवन बहुत आलीशान, 25,000 भी उससे ज़्यादा भी कहाँ बैठ जावे, लेकिन वहाँ इतना बैठने का नहीं है। लेकिन वहाँ का और यहाँ का क्या अंतर है? हाँ, तो शांतिवन में भले तपस्या भी करते रहो और फिर थोड़ा गेट से बाहर गए, बस हाँ ये खरीदी करूँ वो खरीदी करूँ, चमचमकेले दुटाना बहुत है। ज्ञान सरोवर में एक कोई भी एक दुकान नहीं, केवल ध्यान और योग का तपस्या का साधन स्थान है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है।
और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलन का है। पहला फायदा ज्ञान सरोवर का कौन सी? बाप और बच्चों का मिलन का। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना। जितना रहने का स्थान उतना नहीं है, लेकिन फिर भी डबल हार्ड है, तो फिर भी मिल तो रहे हैं। चाहे बाहर बैठे हैं, यहाँ कहाँ भी रहे हैं, डबल संख्या ही तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष पल बच्चों की संख्या है, डबल मिलन मना रहे हैं। समझा? ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्पों से हिम्मत दिलाने वाले को, स्नेह के आतों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पद्मा गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम बच्चे भी कहेंगे कोटि कोटि मुबारक हो बाबा को। ये पहला ही स्थान है, पहला ही स्थान है, बाबा सुना रहा है। हाँ, तो वो किस रीति से, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। ये पहला स्थान कौन सा? ज्ञान सरोवर। छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग वाले तक भी सबका सहयोग लगा है। तन से ईंट नहीं भी उठाए हैं, ईंट नहीं उठाया है। ओम शांति भवन बनाना तो उसमें पहाड़ था, पहाड़ को तोड़ तोड़ के उसको लेवल किया, लेवल करके फिर बनाया। जब हम भी उस समय रहे थे, बहुत थोड़े लोग थे, बहुत थोड़े माना बहुत थोड़े। और जब दादी क्लास पूरा कर देती थी, करने के बाद दादी कहती थी अब सब भाई बहन जाओ, जो तोड़ा हुआ पत्थर है वो लाइन लगा के सब उसको उठा दो। हाँ, कारीगर को छोड़ो तो कितना दिन लगाएंगे उसको उठाने में, लेकिन अपने भाई बहनें उठाएंगे तो 2 घंटे में उठा देंगे। तो उस समय हमारा जगदीश भाई थे, भ्राता जगदीश भाई, वो भी थे, तो वो भी आके खड़े हुआ। तो सभी के भाई जी आप क्यों आए हैं, हम सब कर रहे हैं तो आप जाइए ना। तब उसने ये बात बहुत अच्छी सुनाया, श्रीमत माना श्रीमत, दादी ने कहा माना, बाबा ने कहा, बाबा की श्रीमत है। तो सब आप सब उठा रहे तो मुझे भी बाबा की श्रीमत को क्या करना है, फॉलो करना है, तो मैं भी उठाऊंगा। लेकिन धन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है, तो ऐसे स्नेह सहयोगी शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराते रहेगा। तो इसलिए देखो आज दिन तक भी कॉन्फ्रेंस और जो भी विंड वाले का सेवा तो नीचे भी होता है, लेकिन सब डिमांड करते हैं हमको ज्ञान सरोवर चाहिए। लेकिन ज्ञान सरोवर में जो टॉप वीआईपी लोग है उन्होंने ही वहाँ पर रखते हैं 500 लोगों का। लेकिन यहाँ भले 3000 आओ 4000 आओ तो शांतिवन में करेंगे, साधारण हो वीआईपी भी हो, वहाँ ट्रांस वीवीआईपी लोगों का प्रोग्राम चलता है।
तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडे ठंडे हवाओं में बारिश में भी हिम्मत नहीं आ रही है, कौन? माताएं, उन्होंने सहन शक्ति होता है ना, उन्होंने को विशेष मुबारक है, मुबारक है। किसको? माताओं को जो बाहर बैठे हैं। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई है। तकलीफ उठाई लेकिन प्यार से तकलीफ उठाया, उसका रिटर्न अभी अभी मिलेगा। कैसे मिलता है सुनना, बहुत अच्छा है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई है। मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पदम गुणा मदद आई है। इसलिए बाप दादा उनको क्या करता है, क्या करते हैं? कौन सुनाएंगे? कोई सुना सकेंगे? हाँ, नहीं सुना सकते। बाप दादा मसाज करते रहे। उन्होंने तो क्या कर रहा है? करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर हाथ उठाओ जो बनाया है। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो सबको। दादियों को यही था जो बाबा का स्मृति दिवस पर ही बाप दादा के हस्तों से इनाग्रेशन करना। टाइम नहीं है, नहीं तो दूसरी एक मुझे याद आता है, वो सुनाने का था, लेकिन मुरली पूरा करती हूँ। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बना कर दे दिया ना, बाप तो आ ही रहे ना। आपको बैठने योग्य बनाकर दे ही दिया, और बाप भी हार रहे। वायदा ही थे, आप सब भी इन्होंने मुबारक दे रहे हो ना। वायदा यही था, उसी दिन ही करना। जिन्होंने हाल को सजाया वो कहाँ हैं? हाँ, वो कहाँ हैं? सामने बैठी थी, कौन? मुन्नी पार्टी, मुन्नी बहन, उनका पार्टी। वो सजाने में बहुत होशियार थी। अभी भी जाके पूछो उनसे, ज्ञान सरोवर में ये चित्र कौन लगाया, तो उससे पूछो वो चित्र कहाँ है, तो झट सुनाएंगे ज्ञान सरोवर में भी इसी जगह पर है। अभी तक उसको याद रहता है। देखो, स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ पुल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे पुल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। वो हर साल बाबा का स्मृति दिवस पर कलकत्ता से पुल भी मंडराती है, और पुलों से सजाने वाले ग्रुप भी पार्टी वहाँ से ही आते हैं। वही लोग तीनों जगह सजाते हैं। आप सबको भी पहुँचने की मुबारक है, और माताओं को पदम गुणा मुबारक है। क्यों? बाहर बैठे हैं। जल मिस्त्री, जिन्होंने आल में साउंड का प्रबंध किया है। देखो, अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे साउंड वाले को।
हाल सजाने वाले को भी दिया, इंजीनियर को भी दिया, भाई जी आ रहे हैं, इंजीनियरों लोगों को भी दिया, और दूसरा हाँ मुरली सुनने के साउंड डिपार्टमेंट वाले को भी दे रहे हैं। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। हम सब कौन है? मुरली के बिना नहीं रहने वाले, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रहता। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त है, एट डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक है। अच्छा, सबसे पहले मुबारक किसको दे? हाँ, माता उनको। अच्छा, सबसे पहले मुबारक किसको देवे? हाँ, बाबा को, दादी को। हाँ, क्यों? निमित्त तो होते ना। तो इतना सबको उमंग उत्सव से समय पर पूरा ठहराने का, तो दादी को, दादी कहती है बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है कौन? बाबा। तो बाप है, बाप तो सदा सेवादारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी है। देखो कितना ऊंचा उठाता है। उनसे ऊंचे और कोई नहीं है, हम सब जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाबा, उससे आगे और कोई नहीं है, फिर भी बच्चों को कितना ऊंचा उठाता है। क्या एट का क्या सुना है बाबा ने? बाबा तो सदा सेवादारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी है। क्या एट का नाम ले, लेकिन बाबा कहते दिल में एट बच्चे का नाम ले रहे हैं, मुठ से नहीं। दिल में सेकंड में बाबा सबका नाम ले लेता है और याद प्यार दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। जो भी डिपार्टमेंट है, लाइट वाले का, सजाने वाले का, इंजीनियर का, मिस्त्री का, जो भी है, कारपेंटर वाले का, सबको बाबा होलसेल में मुबारक दे रहा है। लाइट के बिना काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट माइट सबको मुबारक। लाइट माइट सबको मुबारक। टीचर से आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते, एट ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। आदि रतन रहे थे ना सभी। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। यहाँ सेवा की राजधानी, वहाँ राज्य की राजधानी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे पांडव भी पहुँच रहे हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं,
पांडव के बिना भी रति नहीं। पांडव ना हो रहा तो ये सब कैसे बने, कैसे सजे, और बीज भी कौन बोए। लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रटा है। आप लोगों ने रटा है कि बाबा ने रटा? पांडवों ने रटा, शक्तियों को हम आगे रटा है, लेकिन बाबा फिर भी देखो 1 सेकंड में पकड़ लेता है। शक्तियों को आगे किसने रटा? हाँ, किसने रटा? बाबा ने। हाँ, फॉलो किसको किया? बाबा को किया ना। साकार में बाबा ने शक्तियों को आगे रखा, फॉलो फादर किया ना। आपने नहीं रखा, पांडव ने आप नहीं रखा, किस आपने फॉलो किया। रखा किसने? ब्रह्मा बाप ने, शिव बाबा ने उसके तन द्वारा। वैसे आप सभी भी बाबा के समीप बैठे हो, ऐसे नहीं समझना यही है समीप, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, ये भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियरों के साथ मोमबत्ती जलाई, मना दीपक प्रज्वलित किया। इंजीनियर दादियाँ जो भी थे उनके साथ, तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक कटिंग किया। फिर मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ, देखो बाबा ने कहा ना, अभी अभी भाग्य मिलेगा माताओं को। कौन सा भाग्य मिलेगा? अब सुनाते हैं। ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर किया। फिर मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ हाल के बाहर प्लाजा में आई, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माता उनसे हाथ हिलाते हुए मुलाकात की। देखो उन्होंने प्रत्यक्ष हो रहे ना, भाग्य मिला ना, भले बाहर बैठे त्याग किया और तपस्या भी किया, उसका भाग्य स्वयं बाबा बाहर आके उनको हाथ हिलाया तथा फ्लैग हाइस्टिंग किया, ध्वजारोहण किया। उसके पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वे इस प्रकार का है। बाप दादा, आप सभी बच्चों के दिल में जो बाबा के स्नेह का झंडा लहर रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, दिल में जो बाबा के स्नेह का झंडा लहर रहा है, उसको देख हर्षित हो रहे हैं। ये सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। दिल का स्नेह का बाप और बच्चों के बीच में क्या है? क्या है? हाँ, झंडा। ये दिल का स्नेह का निशानी झंडा। तो जैसे यह फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंच लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचा लहराते रहो। ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है।
ये टपड़े का झंडा है, लेकिन इस टपड़े के झंडे में, इस टपड़े के झंडे में क्या है? बाप को प्रत्यक्ष, टपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है। हम सबका आवाज कौन सी है? यही है, यही है, यही है। तो ये आवाज समाई हुई है। तो ये दुनिया वाले भी कहे ये हमारा बाबा आ गया, आ गया, आ गया है, ये बच्चों का आवाज है। बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएंगे और आप सभी वे लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में ये झंडा लहराएंगे। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी। किसको? जो बाहर बैठे थे, उन सबको तपस्या करनी पड़ी। उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो। और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं आ रहा है। मैं बाहर आया, बाहर आके बाप दादा सबको देख करके हाथ हिलाए, वरदान का हाथ। तो बाबा कहते आप सब जितना दिखाई दे रहे हैं वो अंदर वाले, पीछे वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप बाहर नहीं थे, कहाँ थे? कौन सुनाएंगे? हाँ, आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। बाबा के दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना। खुश रहना और खुश बांटते रहना। अच्छा, ओम शांति।